बुलंद आवाज में सदगुरु महाराज का जय जयकार करेंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद देते हुए, ताकि फिर हम सब इसी तरह से एकजुट हो सकें। श्री सदगुरु महाराज की जय। जान सुबह उसने हो बाल बिन सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। बाल बिन सुन कर कृपा, राम चरण रति दे। और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध सदगुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। इस सत्संग के मुख्य मेहमान गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त नगरवासियों, पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए सदगुरु महाराज की जय घोष करते हुए आशीर्वाद दें। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, हमारे सारे गुरुजन गुरु भाईगण से बहुत ही सुंदर सुंदर ढंग से सुने, सबका सारांश आया। भक्ति करनी है तो किनकी करनी है, कैसे करनी है, किस लिए करनी है। सबसे पहले भक्ति का अर्थ आपने सुना सेवा। अब सेवा करनी है तो किनकी करनी है, कैसे करनी है, किस लिए करनी है, यही आज का मुख्य विषय है। पर आज मैं प्रतिपाद विषय पर नहीं बोलूँगा, गुरुजन के श्रीमुख से सुनेंगे आप। जो हमारे संथाल में आदरणीय पूजनीय मन्नू बाबा से आपने भाषा में सुना, मैं उसको अपनी भाषा में सुनाता हूँ। भगवान श्री राम से जब माँ सबरी ने कहा, आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, उच्च कुल की नहीं हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, भक्ति करने के लिए सब चाहिए। हमारे गुरुजनों से सुना, अपने गुरु भाइयों से सुना कि आखिर वो पक्षी, वो पशु जो कर रहा है, वो गाछ वृक्ष जो कर रहे हैं, उनके पास क्या होता है। सज्जनों, भगवान ने कहा भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति करने के लिए चाहिए क्या। भगवान ने कहा यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वो केवल मन चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो वही कैसा, बिन जर वारिद देखिए तैसा। अब आया कि भक्ति करने के लिए चाहिए क्या, तो कहा सुनो, नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। इस मन को पकड़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। धरो, पकड़ो। और जब तक आपका मन आपके बस में नहीं रहेगा, जब तक आपका मन आपके पास नहीं रहेगा, तो उसमें वस्तु रखिएगा कैसे, और रख भी दिए तो लेके भाग जाएगा। इसलिए मन को पहले ठीक करो, तभी न मनोयोग पूर्वक से भक्ति करेंगे। तो मन को पकड़ो। संत पलटू दास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरिक रहत मन हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता पोस हजार पंख बिनु पलक में। ये मन पकड़ा नहीं जाता है, बड़ा बलवान है, बड़ा जबरदस्त है, कहाँ पकड़ा जाएगा। अब भगवान ने पता बताया। अब इस मन को पकड़ना चाहते हो तो सबसे पहले कहाँ जाओ। मन से भक्ति करनी है तो मन को जो पकड़े हुए हैं उनके पास जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो
वेद प्रकाशा। जब वो नाम रूपी मंत्र मिलेगा तब ये मन उसमें तृप्त हो जाएगा, और तब जिसको वो शक्ति मिल गई, जिसको बाण मिल गया, जिसको कमांड मिल गया, अब उसकी निशाना चित्त होनी चाहिए, अब उसका एकाग्र चित्त होना चाहिए। इसलिए छठ दम शील विरक्ति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब सारे कर्मकांडों से वृत्त होकर के अपने इंद्रिय निग्रह करना, मन को समेट करके, इनको मन का जो खुराक देने वाला ये जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको समेट करके क्या करना है, इसी का नाम भजन है। और इसको करने के लिए जब तक आप ये 5 को नहीं समेट लेते, जब तक ये 10 को बस नहीं कर लेते, ये मन बस होने वाला नहीं है। इसलिए छठ दम शील विरक्ति बहुकर्मा, बहुत सारे खुराक को बंद कर दो सीधी शब्दों में, और तब सातम सम्मोहि मैं जग देखा अमोते अधिक संत कर लेखा। तब तुम अपने मन को बस में कर सकते हो। समता अर्थात मनोनिग्रह की साधना, तभी तुम अपने मन पर काबू कर सकते हो। और मेरे ही शक्ति सब में देखना, सिया राम मैं सब जग जानी, तभी आप प्रणाम कर सकते हैं। ऐसा भाव कब आएगा? अभी सुन रहे थे, पोचो पीने से, वो दारू पीने से, वो ताड़ी पीने से, मुर्गा काटने से और नाम लेने से होगा? नहीं नहीं, पहले ही सावधान कर दिए हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा, मुख से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खाए, हरे कृष्ण हरे राम, 2 अंडा सुबह शाम। रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंगों को मार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहां से, जाओगे कहां, इस तत्व को विचार लो, बस हो गया भजन। भजन में 3 अक्षर है, भौ जो न। भौ से भवसागर, जो से जन्मना, नो से नहीं। परमात्मा जन्मते हैं, परमात्मा मरते हैं। मरते जन्मते हैं क्या? नहीं मरते जन्मते हैं। हम ही आप उनका अंश हैं। हम ही आपको मरना जन्मना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम आप शरीर की आसक्ति में फंस गए हैं। इसलिए भक्ति करनी है, तो इससे मुक्ति के लिए, और इस तरह की भक्ति के लिए 2 ही उपाय, 2 ही प्रकार है भक्ति का। एक सार भक्ति है और एक असार भक्ति है। सार भक्ति उसको कहते हैं जो इंद्रियां रहित होकर के करते हैं। असार भक्ति उसको कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा की जाती है। जो इंद्रियों को अच्छी लगती है उसी को आप सुख मान रहे हैं, पर यह सुख क्षणिक है, तनिक है और क्षण भंगुर है, जैसे खट्टा मीठा लगता अंगूर है। गुरु भक्ति या भगवान की भक्ति क्या है, शिव भक्ति या राम की भक्ति क्या है, इसको बहुत सरल ढंग से भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं के माध्यम से कहा। और वो एक गुप्त मत सवै कह कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोरी। यही चर्चित विषय है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो। शिव को सर्वशक्तिमान मानते हैं, पर शिव को समझते नहीं है। कोई तो पत्थर का मूर्त बना करके उसी को शिव मान करके दूध दही चढ़ा रहे हैं, कोई डमरू बजा रहे हैं, कोई भांग धतूरा पी करके उसके पीछे दीवाने हो रहे हैं। सज्जनों, क्या यही शिव भक्ति है? भगवान ने क्या यही कहा यही भक्ति है? नहीं नहीं, यही है और एक गुप्त मत। और एक मैं गुप्त बात बताना जा रहा हूं। क्या? सब कहे कर जोरी, सभी हाथ जोड़ के कहते हैं ये गुप्त है? नहीं, बहुत गंभीरता से इसको आप समझिए। ये क्या चीज है? आपकी इंद्रियों से जो गुप्त है, यही आपका परिवार है। इसी के द्वारा आप संसार को जान पाते हैं। इस इंद्रियों को जो मालूम नहीं है वो गुप्त साधना क्या है? तो कहा सवै कहे कर जोरी। कर माने होता है चीरन। आपकी जो चेतन की धार दृष्टि की धारों से सबसे ज्यादा निकलती है, इन तीनों को जोड़ो।
यही चेतन की धार को जोड़ लेंगे तो तुम्हारे अंदर शंकर भजन हो जाएगा। कहिएगा शंकर भजन कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमारी जो चेतन की धार है वो दो विपरीत वर्ण से बना हुआ है। एक इंगला नाड़ी है और एक पिंगला नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी है, एक गर्म है और एक ठंडा है। यानी दो विपरीत वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसको वर्ण संकर कहते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। आपके भी अंदर की दोनों विपरीत वर्णों के मिलने से, ये निगेटिव पॉजिटिव के मिलने से दोनों किरण जहां एक जगह जाके मिलेगी, वो दो रेखा का मिलन एक बिंदु पर, तो वहां बिंदु प्रकट होता है, जिसको देवादिदेव महादेव ने कहा बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। यही शरीर शिवालय है और बिंदु नाथ के रूप में तुम्हारे अंदर में प्रतिष्ठित हूँ। तुम कहाँ तीर्थोदानों में भटक रहे हो? तीर्थे दाने यज्ञ काष्ठे पशान के सदा शिवम पश्यति मूल आत्मा शिवम देह प्रतिष्ठित। अभी आप अपने दृष्टि की धारों को जोड़ लेते हैं। हमारे गुरुनाज ने भी कहा, जो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना नित्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। परमात्मा सब जगह है तो तुम्हारे भी भीतर है। यही है नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विषय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। यही ज्योति प्रकाश का जो चिन्ह मिल जाता है, ये प्रकाश जब आपकी दोनों दृष्टि की धार एक होगी, वो तेजोमय बिंदु, इसी को शंकर कहा, यानी आपकी दृष्टि सम हो गई और अपार शक्ति है, इसलिए शिव शक्ति निकेतनम कहा। यदि आप ऐसा भक्ति करते हैं तो असली शंकर भजन है, आपकी मुक्ति निश्चित है। अब आया कि गुरु भजन। कभी कभी लोग भगवान का नाम लेते हैं, कभी गुरु का नाम लेते हैं। ये गुरु भजन क्या है? क्या गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए, लड्डू पान चढ़ा दिए, थोड़ा माला जप कर लिए, थोड़ा यज्ञ हवन कर लिए, हम तो गुरु बना लिए, गुरु भजन हम कर रहे हैं, हम तो गुरु भक्त हैं? नहीं नहीं, इतना साधारण अर्थ लगा करके आपका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो आपका भाव है, लेकिन वास्तव में गुरु भजन क्या है? गु माने गुप्त, रू माने प्रकट, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। एक चंद्र नारी है अर्थात अंधकार है, और एक सूर्य नारी है अर्थात प्रकाश है। ये चंद्र और सूर्य का मिलन, दिन में रैन, रैन में दिनी, शीत में उष्ण विधि सोई, वो दिन को रात में और रात को दिन में जो मिलाता है, वास्तव में वही गुरु भजन करता है। जब आपकी दोनों दृष्टि की धारा एक हो जाएगी, सच्ची गुरु भक्ति हो जाएगी। और ऐसे भक्ति करने वाले का जजमेंट क्या आता है? तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता कह न करी सके, गुरु करे सो हो। ऐसी साधना करने वाले जो चाहते हैं वही होता है, जो बोलते हैं वही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अंतिम जजमेंट दिया भगवान ने कि कोई मेरा अतिशय प्यारा बनना चाहता है, भक्त तो सभी भगवान के प्यारे हैं, पर कोई अतिशय प्यारा बनना है तो नवमा एक कहूं जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिल तोरे। 9 प्रकार की भक्ति की सर्टिफिकेट भगवान ने सबरी को दिया और कहा 9 में से एक वो प्रथम, चाहे नारी पुरुष जीव चेतन में से कोई हो, जड़ चेतन में से, वो मेरा अतिशय प्यारा है। वो एक क्या है? तो वह प्रथम भगति संतन कर संगा। जो संतों का संग कर लिया, अर्थात जिसने संतों से ये युक्ति ले लिया या संतों की सानिध्य प्राप्त कर लिया, चाहे वो जल चेतन में से पशु पक्षी में से कोई भी हो, वो भगवान का अतिशय प्यारा हो जाता है, भगवान का उसमें वास हो जाता है। सार में यही था। श्री सद्गुरु महाराज की